ओके, तो आप यहाँ न्यूटन क्रैडल को देख सकते हैं। को करूँगा तो वो 2 बॉल का करके दिखाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ न्यूटन क्रैडल एंड आई एम मेकिंग ट्यूटोरियल ऑफ इट। आप ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं एक बॉल को करूँगा तो वो एक बॉल को उठाएगा अगली तरफ। आप देख सकते हैं ये एक बॉल को उठा रहा है। अगर मैं 2 बॉलों को उठा के करूँगा तो ये 2 बॉलों को उठाएगा। अगर मैं 3 बॉलों को करूँगा तो ये 3 बॉलों को उठाएगा। तो इसी तरह से क्या करता है, ये न्यूट्रल क्रैडल काम करता है। न्यूट्रल क्रैडल हमेशा इसी तरह से काम करता है और हमेशा इस तरह से भी काम करता है। दैट्स ऑल। तो बेटा आज हम देख रहे हैं मोमेंटम। मोमेंटम एक्चुअली में क्या होता है, हम मोमेंटम को अगर सिंपली डिस्क्राइब करें, बिल्कुल एक लाइन में छोटे से एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करें तो मोमेंटम क्या होता है, अगर एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करें, इट इज द स्ट्रेंथ और फोर्स गेन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कोई बॉडी मोशन में है, मूवमेंट में है, जा रही है, इस मोशन की वजह से उसमें स्ट्रेंथ आ गई, फोर्स आ गई, वो क्या है, मोमेंटम। अब कैसे, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा, इस इन दोनों की सेहत जितना बच्चा जा रहा है, ठीक है। अब वो बहुत स्पीड से भाग रहा है और सामने मैं या कोई और बड़ा बंदा खड़ा हुआ है, तो उसको रोकना आसान है, ठीक है, आसान है, छोटा बच्चा है। अगर उसी की जगह मैं भाग रहा हूँ फिर ठीक है, आप 4 बंदे भी खड़े करो, सारे गिर जाएंगे। क्यों? बड़े मेरा मोमेंटम ज्यादा होगा, उस बच्चे का कम होगा, ठीक है। तो अब फिर से वही बात सोच लो कि मोमेंटम किस वजह से हुआ, मोशन की वजह से। लेकिन अगर एक बात सोचे, इसकी भी स्पीड उतनी ही थी जितनी मेरी थी, लेकिन वेट ज्यादा था, मास ज्यादा था, मास, ठीक है। तो मोमेंटम सिर्फ मोशन से नहीं बनता। मैंने फिर बाद में क्या लिखा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मास और वेलोसिटी भी ज्यादा हो तब जाके मोमेंटम बनेगा। यानी दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो जिस चीज की मास और वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अच्छा, अब मोमेंटम फिर क्या होगा, यानी उस मास जो चीज मास रख रहा है, जिस चीज के पास मास है, उस मास वाली चीज ने मोशन शुरू कर दिया, मूवमेंट शुरू कर दी, तब जाके वो मोमेंटम बनाएगा। बगैर मोशन के उसके पास मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। तो मास तो हर चीज में है, इस जितनी भी चीजें पड़ी हुई है मास है ना उनमें। जब ये मास वाली चीज मोशन शुरू करता है, मूवमेंट शुरू करता है, तो फिर ये क्या होता है, मोमेंटम बनता है, मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, मास पता है, मास नहीं पता, मास क्या होता है, मास वेट तो खैर उसको नहीं कह सकते। लेट से मैं ये उठा रहा हूँ, ये कितना भारी है कितना कम है उसको छोड़ दो, इसमें मास कितना, इसका मास क्या है, इसका ये मटेरियल पेपर, इसमें जो पेजेस है ये मटेरियल है, ये इसका मास है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस पेंसिल का मास, इसका ये मटेरियल, ये इसका मास है, ठीक है। किसी भी चीज का मास उसका जो मटेरियल है, जो उसका साफ्ट है, जो उसकी बॉडी है, वो उसका मास है, ठीक है। वेट तो वह है कि वो चीज कितनी भारी है, वो चीज कितनी भारी है, कितनी तेजी से नीचे। अब फॉर एग्जांपल मैं इतना बड़ा बोरा रुई रख दूं, ठीक है, और वो टोटल हो 10 kg या 5 kg, ये यहाँ तक भरा हुआ फुल, हल्का है ना वो, तो मास तो उसका बहुत ज्यादा है लेकिन वेट उसका कम है, ठीक है, मटेरियल उसका कम है। तो आपके पास क्या है, मास जो है किसी भी चीज की मटेरियल, उसकी बॉडी, उसका जिस्म, उसका मास है, ठीक है। तो उस बॉडी का मास और उस बॉडी का मोशन बनाता है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम हम जब निकालेंगे कि भाई किसी चीज़ की मोमेंटम क्या है, लेट से सामने से कोई गाड़ी आ रही है फुल स्पीड में और उसको रोकना है, ठीक है, पुलिस वाले ने उसको रोकना है, किसी भी बंदे ने उसको रोकना है, तो क्या करना है,
वो सामने से देख सकता है कि उसकी मोमेंटम क्या होगी। यहाँ देखे सब बस, उसकी मोमेंटम क्या हो सकती है। तो उस गाड़ी का जितना वेट होगा, उस गाड़ी की जितनी स्पीड होगी, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट से कितनी गाड़ी है, कोई 1000 kg की गाड़ी है, गाड़ी का वजन इतना ही होगा, इससे कम तो नहीं हो सकता। 1000-2000 kg कोई थोड़ी मतलब गाड़ी तो भारी है ना, 1000 kg है। सर बाइक और होती है उसकी 62 किलो की। उसकी स्पीड है 10 उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 10,000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो इसका मोमेंटम बन गया 10,000। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मोमेंटम। अच्छा, अब एक्चुअल में जो कराना चाह रहा हूँ वो मोमेंटम तो है, लेकिन मोमेंटम की एक लॉ कराना चाह रहा हूँ। और आप लोग का टाइम डायरेक्ट खत्म हो जाता है, ये देखो इतना लेट हो गया, बाहर भी जाना है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ज़ाया नहीं होता। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में मोमेंटम है, ज़ाया नहीं होता। वो क्या होता है, मोमेंटम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। लेट से कार और ट्रक टकरा गए तो क्या होगा, मोमेंटम किस तरह से होगी, कार का नुकसान होगा। कार और ट्रक टकरा गए तो कार दूर जाके गिरेगा। ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा था, ट्रक ने कार को जो टक्कर दे दी तो कार को दूर जाके गिरेगा। तो क्या हुआ, ट्रक में जो मोमेंटम था ना वो कार में ट्रांसफर हो गया। ट्रक का मोमेंटम कार में ट्रांसफर हो गया, तब जाके ऐसा हुआ है। एक बॉडी का मोमेंटम अगली बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो लॉ कहता है कि जो है मोमेंटम दो बॉडीज का रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो बीच में मोमेंटम मौजूद है ना वो कांस्टेंट है, वो ज़ाया नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल हम बोले ट्रक तो टकरा गया लेकिन ट्रक तो रुक गया, भाई ट्रक रुक गया लेकिन ट्रक का मोमेंटम ज़ाया थोड़ी हुआ, तो कार में ट्रांसफर हो गया। सही है, एक चीज़ रुक गई तो अगले में ट्रांसफर हो गई। अब यही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ मंगाई थी मैंने मोमेंटम को दिखाने के लिए। इसको कहते हैं न्यूटन क्रेडल या न्यूटन स्विंग। ये इस तरह से बनाया गया है। वैसे तो अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करूं, दो बॉलों को भी, वो छोटी बॉल कहाँ गई, अगर दो बॉलों को भी मैं यहाँ पर टकरा दूँ ऐसे, तो इसमें से देखो बड़ी बॉल क्या कर देगी, छोटी बॉल को पुश कर देगी। क्या करेगी, उसको मोमेंटम जो है बिल्टअप होगा। लेकिन इससे ये इतना अच्छा होता नहीं है। क्यों, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर फ्रिक्शन है। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन ही है तो मोमेंटम कहाँ जाएगा। ठीक है, बाकी बॉल उस साइज के नहीं बने हुए होते। तो न्यूटन क्रेडल्स या न्यूटन रिंग वो जो है स्विंग जो है क्या करता है, ये इस तरीके से बनाया गया है। आप लोगों को पता है एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन का। एयर रेजिस्टेंस वो है जो हवा चीज़ों को रोकती है। फॉर एग्जांपल मैं बहुत दूर जाके बॉल फेंकूंगा तो या यूं करके फेंकूंगा या यूं करके फेंकूंगा ज़मीन पे, तो वो जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो वो इसलिए रुकती है कि फ्रिक्शन की वजह से ज़मीन उसको रगड़ रगड़ के उसको रोक देती है। जी बाहर होगी, बस मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट में जा रहा हूँ। हाँ मैं ही कराऊँगा बाहर, 2 मिनट 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में। तो पहले इसको देखते हैं या एक काम करते हैं, ये भी बाहर देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सब लिख लिया क्या क्या चीज़ें हैं। एक मोमेंटम है, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम हमने यहाँ देखा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाहर देखते हैं। ठीक है, ये उठाओ, ये बॉल भी उठाओ बेटा। एक बॉडी दूसरे से टकराएगी तो क्या करेगा, एक बॉडी का मोमेंटम अगली बॉडी में कंजर्व हो जाएगा। इसको हम ट्रांसफर का लफ्ज़ है ना, इसको हम बोलते हैं कंजर्व। कंजर्व का साइंस में जो लफ्ज़ है ना, साइंस में ये कंजर्व, ये सेव के लिए होता है। थोड़ा सा इधर ऐसे वो बना महफूज करो, एक चीज़ अगली चीज़ जगह के लिए अगली चीज़ के लिए महफूज करो, जिसको हम कंजर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन क्रेडल स्विंग में ऐसा कमाल है, थोड़ा बहुत इसको डिज़ाइन ऐसा किया गया है, इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसका मोमेंटम कम से कम जो है ज़ाया होता है। वैसे तो अगर मैं इस फर्श पे करूँगा तो जब इस बॉडी का और इस बॉडी को टकराऊंगा ना तो इनका मोमेंटम रास्ते में ही ज़ाया हो जाएगा। कितना ये रफ सरफेस है,
रास्ते में ही ज़ाया हो जाएगा। लेकिन इसमें कम से कम एक कमाल ये है कि इसमें ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। अगर हम इसमें एक बॉल को करेंगे तो एक बॉल का मोमेंटम है ना, एक बॉल का पूरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक बॉल में ही कर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा, एक बॉल को अगली बॉल से, एक बॉल अगली बॉल को उठाएगा। ये सिर्फ एक बॉल को ही उठाएगा, दिख रहा है ना सबको, एक बॉल को उठा रहा है। तो एक बॉल का पूरा मोमेंटम क्या कर रहा है, एक बॉल को ही उठा रहा है। अगर हम दो बॉल को करेंगे तो दो बॉल को उठाएगा। अगर हम तीन बॉलों को करेंगे तीन को ही उठाएगा। भाई मोमेंटम कहीं जाएगा तो नहीं ना, मोमेंटम ने तो अपनी जगह पकड़नी है। तीन बॉलें उधर भी जाएंगी, तीन बॉलें भले एक यहाँ से हो। असल में वजह क्या है, वजह ये कि मोमेंटम कहीं जा नहीं सकता ना। लो ये कहता है कि मोमेंटम तो अपनी जगह पर रहेगा, तो मोमेंटम कहीं भी नहीं जा सकता। चूंकि तीन बॉलों का मोमेंटम है तो मोमेंटम कहाँ जाएगा, ज़ाया तो नहीं हो सकता। तो मोमेंटम क्या करेगा, तीन बॉलों को उठाएगा। अब जो बॉल मैंने मंगाए है वो उसका बॉल टकले आगे सेट देखो इसको। और ये भी इसका सेंटर का आ गया, तो उसको मैंने मिलाया तो आसानी से हो गया। ज़्यादा ऊपर से गिराएंगे तो ज़्यादा एक बार वीडियो बन हो जाएगी वहाँ पे, देखिए वीडियो। पाकिस्तान तक गया सर। ये पकड़, ये पकड़। वो फिर अच्छे नहीं लग रहे इसके अंदर। एक ट्राई है, सबके पास टाइम नहीं है। ट्राई करना है ना, ट्राई का बोल रहा है। भोसली पकड़। बस आप मैक्सिमम 1 फीट मेरे घुटने तक आ रहा है, और इसको करो, ये भी मेरे घुटने तक आ रहा है। चल यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, घुटने से थोड़ा सा ऊपर तक आ रहा है, कम है, ठीक है। तो अगर हम करेंगे इसको, इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल सेंट्रल, इस बॉल में ट्रांसफर हो जाएगा, इसका अपना भी मोमेंटम होगा और इसमें इस बॉल का भी मोमेंटम आ जाएगा। गैस कर सकते हैं क्या होगा, कितना ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, यहाँ तक